लास्ट वन है इसका ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। वायरस जो है खुद चल नहीं सकता, जंप भी नहीं मार सकता, तो वायरस को डिजीज प्लांट से ट्रांसफर होने के लिए एक एजेंसी चाहिए होती है, तो वो होता है ट्रांसमिशन। वो ट्रांसमिशन के क्या तरीके हैं ये वायरस में यहाँ पर हम जानेंगे। चीफ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, इसमें सबसे पहला है आपका मैकेनिकल मींस। मैकेनिकल माने जो यांत्रिक तरीके हैं, जैसे कि हवा। जब हवा तेज चलती है तो पेड़ पौधे आपस में टकराते हैं। अगर उन पौधों पर कोई घाव बना हुआ है और एक में डिजीज आई हुई है, वायरल डिजीज आई हुई है, तो जब ये आपस में टकराते हैं तो वायरस जो है डिजीज प्लांट से ट्रांसफर हो जाता है घाव के थ्रू हेल्दी में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पोटैटो वायरस एक्स। इसके अलावा ये हवा के अलावा जब हम खुद खेत में काम कर रहे होते हैं तो आपने एक हाथ से संक्रमित वाले पौधे को छू दिया, थोड़ी देर बाद आप दूसरे पौधे पर काम करने पहुंच गए और उससे छू दिया, तो आप ट्रांसमिट कर देते हैं। आपके कपड़े, आपके जो औजार हैं जिनसे आप कटिंग कर रहे हैं और प्रूनिंग शेयर्स, या आपके कुदाली फावड़े वगैरह जो आप यूज कर रहे हैं आप खेत में काम करने के लिए, वो भी ट्रांसमिट करते हैं वायरस को संक्रमित से हेल्दी में। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस ऑन टोबैको और टमेटो। इसके अलावा जब आपके एनिमल चरते हैं खेत में तो वो खाते हैं, तो वायरस जो है डिजीज पार्ट को जब खाएंगे तो वायरस उनके मुंह पे चिपक जाता है और उसके बाद जब वो हेल्दी की तरफ चरने चलते हैं तो वो वहां पर ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपका मोड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव जिन पार्ट में आप कटिंग, ट्यूबर, बल्ब्स, कॉम्स इस तरह से लगाते हैं तो ये आपका ट्रांसमिट करते हैं। इसके अंदर अगर वायरस बैठा हुआ है तो ये नई जनरेशन में ट्रांसमिट कर देते हैं। इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्नामेंटल ट्रीज एंड श्रब्स को। जैसे पोटैटो में आप क्या लगाते हैं? ट्यूबर। ट्रांसमिशन बाय ग्राफ्टिंग, जब आप ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, कटिंग लगाते हैं ना, एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो ये और इम्पोर्टेंट साधन हो जाता है क्योंकि इसमें लिविंग सेल, कटा हुआ लिविंग सेल और दूसरा कटा हुआ लिविंग सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, तो ये जो एक दूसरे में आपस में जोड़ के इसको पैक कर देते हैं ना, तो ये जो है लिविंग से कांटेक्ट हुआ तो वायरस को बहुत अच्छा साधन मिल जाता है कि इतनी इजीली फटाफट से वो मूव कर जाए, क्योंकि इसको तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। तो इसमें क्या होता है, अगर आप इन्फेक्टेड और हेल्दी प्लांट्स के बीच में ग्राफ्टिंग हो जाए तो ये बहुत तेजी से ट्रांसमिशन का कारण बनते हैं। सीड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कुछ डिजीज सीड के द्वारा ट्रांसमिट होती हैं। मतलब सीड में ये डोरमेंट फॉर्म में पड़ा रहता है और जब आप सीड लगाते हैं तो वो जो है जर्मिनेट करता है, तो इसके साथ ये एक्टिव हो जाता है। ट्रांसमिशन बाय नेमेटोड्स, कुछ नेमेटोड्स हैं जो पहले डिजीज प्लांट पे, इन्फेक्टेड प्लांट पे फीड करेंगे, उनकी रूट पर फीड करेंगे, उसके बाद हेल्दी प्लांट्स पर मूव कर जाएंगे तो वो फिर ट्रांसमिट कर देते हैं वायरस को। जैसे कि ये जेनरा है इसका, जिफिनिमा, लॉन्गिडोरस, ट्राइकोडोरस, ये जो है बहुत सारे वायरस को मूव ट्रांसमिट करते हैं। फंजाई के द्वारा, कवक के द्वारा, इसमें 5 जेनरा हैं, ऑल्पीडियम, सिनकाइट्रियम, पॉलीमिक्सा, स्पोंजोस्पोरा, पाइथियम। ये वायरस को ट्रांसमिट करने के लिए माने गए हैं डिजीज से हेल्दी में, प्लांट में। ये जनरली ये फंजाई जो है अपने सेल के अंदर वायरस को रिटेन कर लेते हैं, जैसे कि बॉडी ऑफ जूस्पोर में या रेस्टिंग स्पोर्स में ये रिटेन कर लेते हैं। जब ये प्लांट में इंफेक्शन कॉज करते हैं तो ये स्पोर जो है वायरस को भी ट्रांसमिट कर देता है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल मींस, ठीक है, ग्राफ्टिंग और डोडर। ट्रांसमिशन बाय डोडर, डोडर के द्वारा ट्रांसमिट। डोडर क्या है? अमरबेल, जिसको कहते हैं अमरबेल, पैरासिटिक हायर प्लांट है जो कि वायरस ट्रांसमिट में हेल्प करता है। अब आप देखते हो जैसे ये प्लांट है, ये है इसका होस्ट प्लांट। डोडर कैसे, अमरबेल कैसे इस पे लेपेटी होती है, ऐसे, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर एक और होस्ट प्लांट मिला तो ये यहाँ से इस पे भी जाएगी,
तो इसमें क्या होता है कि जो ये पैरासिटिक प्लांट फॉर्म से ब्रिज बिटवीन टू प्लांट्स, जब ये दो प्लांट्स आपस में नजदीक नजदीक है, अमर बेल इन पे चढ़ी हुई है, तो ये मूव करके दूसरे पे जाएगी, तो ये जो बीच में ब्रिज बना, पुल बन गया, तो ये अगर इन्फेक्टेड है, दूसरा हेल्दी है, तो ये वायरस को मूवमेंट करने में हेल्प कर देगी। और हॉस्टोरिया हेल्प करता है वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट। हॉस्टोरिया ले लिया, हॉस्टोरिया ने न्यूट्रिएंट के साथ वायरस को भी सक कर लिया, उसके बाद ये पूरे अमरबेल में फैल गया, तो ये दूसरे पे अटैक करेगा, तो ये इस तरह से हेल्दी प्लांट में भी फैला देता है। दूसरा है पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स का भी पॉलन ग्रेन्स के थ्रू ट्रांसमिट होना बहुत ही रेयर है, बहुत कम इसका फैलता है। उसमें भी क्या है, पॉलन ग्रेन्स में आ जाएगा वायरस, उसके बाद जब दूसरे पे जाके, पॉलन ग्रेन क्या होता है, परागकण, उड़ के दूसरे में जाकर जो वर्तिका पर जाकर ये अपना जर्मिनेट करेंगे, तो ये वायरस को उस पे छोड़ देते हैं, और इस तरह से उसमें सिस्टेमिक मूवमेंट वायरस का हो जाता है, और पूरा का पूरा जो है प्लांट जो है इन्फेक्टेड हो जाता है सिस्टेमिक मूवमेंट के द्वारा। इसका एग्जाम्पल है स्टोन फ्रूट रिंग स्पॉट वायरस। ये फिर है ट्रांसमिशन बाय सॉइल। मेयर ने इसको एडवोकेटेड किया, सॉइल ट्रांसमिशन को, कि ये होता है। इसमें क्या है, सॉइल बॉर्न वायरस जो है वो होस्ट के रूट सिस्टम के थ्रू इन्फेक्ट करते हैं। ये जनरली पेरिनियल होस्ट में होता है, जहां पर कि सॉइल बॉर्न वायरस वहां पे सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसमिशन बाय माइट्स। माइट इंपॉर्टेंट साधन है। कुछ माइट्स हैं, इरियोफाइट माइट्स, बिग बर्ड माइट्स, ये वायरस का ट्रांसफर करते हैं। माइट्स क्योंकि उड़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये माना जाता है कि प्लांट पर रेंगते हैं, तो वहां से रेंग कर डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट में डिजीज को ट्रांसफर करते हैं, वायरस को ट्रांसफर करते हैं, या हवा के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह में उड़ के पहुंच जाते हैं माइट्स, तो ये वायरस का ट्रांसमिशन करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ट्रांसमिशन बाय इंसेक्ट्स। जब अब अगले सेमेस्टर्स में आप डिजीज को पढ़ेंगे, वायरल डिजीजेस, तो आप देखेंगे कि इंसेक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट साधन है वायरस को ट्रांसमिट करने में, डिजीज प्लांट्स से टू हेल्दी प्लांट्स पर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एफिड्स एंड लीफ हॉपर, ये माने जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर्स, और जितने भी इंसेक्ट वेक्टर्स हैं उसमें 80% डिजीज जो है लीफ हॉपर और एफिड्स के द्वारा ट्रांसमिट होती हैं। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स जब इन्फेक्टेड प्लांट पे फीड करते हैं या उस पर बैठते हैं, तो ये अपने गट में, अपने अंदर मुंह माउथ पार्ट्स पे चिपका लेते हैं वायरस के पार्टिकल्स को, या ये आपके अंदर फीड कर लेते हैं, तो उनके जो गट वाला सिस्टम है, उनकी नलिका में भोजन के जो पार्ट होता है रिटेन करने वाला, वहां पे रिटेन कर लेते हैं, और उसके बाद जब ये हेल्दी प्लांट्स पर सक करते हैं या खाते हैं, उसके बाद ये वहां से उसमें ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एफिड्स और लीफ हॉपर के अलावा व्हाइट फ्लाइज, स्केल इंसेक्ट्स, ट्री हॉपर्स, बैटर्स, ग्रास हॉपर्स एटसेट्रा जो है प्लांट वायरसेस इसको ट्रांसमिट कर देते हैं। ये आपका हो गया वायरस खत्म।